साथियों नमस्कार भाई। बकरियों के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। बिना वैक्सीनेशन के गोट फार्मिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज मैं बिल्कुल विपरीत वीडियो लेके आया हूं कि हमेशा मैं कहता हूं कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, हर कंडीशन में करवाना चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि वैक्सीनेशन कब नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि वैक्सीनेशन करवाना तो है, हर बीमारी के लिए अलग अलग जो टीकाकरण होता है वो करवाना तो है, लेकिन कब नहीं करवाना होता ये आज सुन लीजिए। डायरी और पेन लेके बैठिए, सारी चीजें नोट कर लीजिए। स्पीड से बता देता हूं ताकि आपका समय ज्यादा खराब ना हो। नंबर वन बात है कि किसी भी बीमार बकरी को आप कभी भी वैक्सीनेशन ना करें। ये विशेष ध्यान रखिए, बीमार बकरी का टीकाकरण नहीं करना है। चाहे उसको फीवर है, खाना पीना बंद है, दस्त है, आफरा, कुछ भी बीमारी हुई है तो बीमार का वैक्सीनेशन नहीं होता। नंबर वन। नंबर टू, चाहे वो किसी भी बीमारी हो। देखो कई कहते हैं सर एफएमडी का लगा दूं क्या, उसको तो दूसरी बीमारी है। नहीं, चाहे कोई सी भी बीमारी हो, बीमार का वैक्सीनेशन नहीं करना है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि हमारे एरिया में कोई बीमारी आ जाती है, मान लीजिए पीपीआर आ गया, मान लीजिए कि ईटी आ गई, मान लीजिए एफएमडी आ गई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जब आने की सूचना मिलती है तब बहुत बेचैनी होती है कि तुरंत वैक्सीनेशन करवाओ। तो उस समय भी ध्यान रखो, अगर आपके फार्म पर, आपके जो सराउंडिंग फार्म के चारों तरफ जुड़े हुए जो फार्म है, वहां पर अगर ये बीमारी आ गई है, उसके बाद अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो भाई बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बीमारी नहीं आने वाली होती ना तो भी पहले आ सकती है। अगर वैक्सीनेशन ऐसी कंडीशन में करवाते भी हैं तो कंप्लीट अपने फार्म को हाइजीन रखिए, और उसके बाद यानी कोई भी बाहर का आदमी ना आ पाए और कोई भी यहां का बाहर ना जाए, ऐसी कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन पैदा करके उसके बाद अगर आप वैक्सीन करवा सकते हैं तो करवा सकते हैं। बाकी अपने फार्म पर आ गए ना उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। ये विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में, देखिए बकरियों में प्रेगनेंसी में वैक्सीन करवाना खतरनाक हो सकता है। कई एरियाज में मैंने देखा है कि वैक्सीन से अबॉर्शंस हो जाते हैं, जबकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां नहीं होते हैं। तो ये कौन निर्धारित करेगा? ये आपके पशु चिकित्सक निर्धारित करेंगे। तो उनसे आपको हमेशा ही उन्हीं से वैक्सीनेशन करवाना है ताकि ऐसी दिक्कतें कभी आए नहीं। बाकी प्रेगनेंसी का जो अंतिम महीना होता है उसको आप जहां तक हो सके अवॉइड करवाएं। अंतिम महीने में किसी भी सूरत में वैक्सीनेशन ना करवाएं। बाकी आपके पशु चिकित्सक अगर कह रहे हैं तो करवा सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा जिस बकरी ने बच्चा दिया है, भाई अभी अभी बच्चा दिया है और बच्चे दिए हुए 7-8 दिन ही हुए, 5 दिन हुए, 3 दिन हुए, उस कंडीशन में ना करवाएं। 10 दिन हो जाते हैं उसके बाद आप अगर चाहें तो भाई करवा सकते हैं। एक बात विशेष और बताऊं कि छोटे बच्चों में कई बार क्या होता है कि जब बीमारी आती है ना तो उसके भय से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और छोटे बच्चों में भी वैक्सीनेशन करवा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हर एक वैक्सीन, आपके पशु चिकित्सक बताएंगे कि हर एक वैक्सीन जो है उसको किसी को 2 महीने से नीचे वालों को नहीं लगाना होता, किसी को 3 महीने से नीचे वालों को नहीं लगाना होता, किसी को 4 महीने से नीचे वालों को नहीं लगाना होता। वो हर वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल होता है बच्चों के लिए वो फॉलो करना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो इस कंडीशन में भी आप अपनी बकरियों को, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन ना करवाएं। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीजें अगर सीखना चाहते हैं ना तो रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए। कल ही से गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, और गोट फार्मिंग की वो A to Z ट्रेनिंग जहां कुछ भी पीछे नहीं रहेगा। सारी बीमारियों के बारे में, सारी की सारी मैनेजमेंट के बारे में, सारी की सारी दवाओं के बारे में कंप्लीट A to Z ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। 1234 OTP है और जल्दी से जल्दी आ जाइए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो बच गई है वो ये है कि बकरियों में बहुत सारे टीकाकरण होते हैं। आप सभी को पता है कि भाई हम गोट पोक्स का भी लगाते हैं, पीपीआर का भी लगाते हैं, HSBQ, एफएमडी, ईटी, ये सारे टीटी, ये सारे वैक्सीनेशन करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए 2 वैक्सीन के बीच में कम से कम 14 से 21 दिन का गैप होना बेहद जरूरी है। ये अगर गैप मेंटेन किया जाता है ना, कई पशु चिकित्सक 10 दिन का करते हैं, कई 15 दिन का, बाकी 21 दिन का हो तो बेटर रहता है। तो ये वैक्सीनेशन एक लग गई ना उसके बाद तुरंत दूसरी नहीं लगवानी है। ये भी ध्यान रखिए, जिसको वैक्सीन लग गई उसको नहीं लगवानी है। कब लगवानी है? 21 दिन बाद। तो ये सारी वो बातें हैं जिनको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, अमल में लाइए, दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिए और गोट फार्मिंग ट्रेनिंग लेकर के
और फिर आप गोट फार्मिंग करें तो बेटर रहेगा। बाकी ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, किनको वैक्सीन नहीं लगानी है, और बाकी वैक्सीनेशन तो जरूरी है ही है। अगर आपने बारिश के मौसम से पहले वैक्सीनेशन नहीं किया तो मान लीजिए कि बारिश का मौसम बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। इसीलिए हर वैक्सीन की मैंने एक तालिका बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालूंगा, आप जरूर देखना कौन से महीने में कौन सी करवानी है।